स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जहां देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के एक पूरे देश में अलग ही माहौल है, तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जम्मू कश्मीर दौरे के बाद वो पहुंचे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में उन्हें पहली बार लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि जहां देखा गया कि जिस तरीके से लता मंगेशकर का निधन हुआ था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा शोक जताया था। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जो है हमेशा से लता मंगेशकर को दीदी कह करके संबोधित करते थे और वो हमेशा हर रक्षाबंधन पर लता मंगेशकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेंट किया करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने गहरा शोक व्यक्त किया था उनके निधन पे। वहीं जहां आज महाराष्ट्र में कार्यक्रम था दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का, तो वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि वहां के महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि सूत्रों की माने तो ऐसी खबरें आ रही थी कि जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उनको दरअसल आमंत्रण नहीं किया गया था इस कार्यक्रम को लेकर के। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है ये तो बेहतर तरीके से उद्धव ठाकरे ही जानते हैं, लेकिन देखा गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो उनके स्वागत करने के लिए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी आए थे और उनके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी आए थे। उन्हीं के साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भी आए थे। आपको बता दें ये जो कार्यक्रम है भव्य तरीके से हुआ था और इसके सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार को जो माहौल है उसे देख करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा का खासा इंतजाम किया गया था। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह के लिए आज मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने पर देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह किशोरी ने पीएम मोदी का स्वागत एयरपोर्ट पे किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यक्रम में पहला सम्मान दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संगीत साधना भी भावना भी। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री लता मंगेशकर को याद करते हुए भावुक भी हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी की तरफ से हमेशा एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मुझे मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। कई दशक बाद ये पहला राखी का त्योहार आएगा जब दीदी नहीं होंगी। वहीं सूत्रों की माने तो निमंत्रण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी और उषा मंगेशकर का ही नाम लिखा गया था, जिसके चलते उद्धव ठाकरे इस कार्यक्रम से दूर नजर आए। हालांकि कल मंगेशकर परिवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उन्हें समारोह का आमंत्रण दिया था। फिलहाल आधिकारिक तौर पर सीएमओ की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि संगीत में आप में वीर रस भरता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करवा सकता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत के सामर्थ्य को, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो तो मेरे लिए उनके अपनत्व और प्यार का ही एक प्रतीक है। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह से उनके नाम से मुझे ये अवार्ड दिया गया है जो जन जन का है। पीएम मोदी ने बताया कि सुधीर फड़के ने मेरी लता दीदी पहली बार मुलाकात कराई थी। लता दीदी मेरी बड़ी बहन थी। लता दीदी के नाम से पुरस्कार को माना करना मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने तुरंत पुरस्कार के लिए हामी भर दी। बता दें कि लता मंगेशकर के निधन के बाद उनकी याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया है। 24 अप्रैल को उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि के मौके पर लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है। पहला पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। हर साल ये पुरस्कार देश की किसी ऐसी हस्ती को दिया जाएगा जिसे समाज और देश के लिए काम किया हो। इस कार्यक्रम के दौरान लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बता दें मुंबई में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे बवाल के बीच ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर तमाम सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर निर्दलीय सांसद
नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले को लेकर शिवसेना कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और देश के प्रधानमंत्री एक साथ एक मंच पे हो सकते हैं, तो ये अपने आप में ही एक अलग बात होगी। लेकिन देखा गया कि उद्धव ठाकरे जो है वो वहां पे नहीं पहुंचे, कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है कि मंगेशकर परिवार जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं दिया। अब इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है ये उद्धव ठाकरे और मंगेशकर फैमिली को ही पता रहेगा। लेकिन जहां देखा गया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट आते हैं तो उद्धव ठाकरे के बेटे भी यानी कि आदित्य ठाकरे उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। जहां देखा गया कि प्रधानमंत्री जो है जब वो संबोधन कर रहे थे इस अवार्ड सेरेमनी में, तो तमाम जो लता मंगेशकर की यादें थी उन्हें वो साझा करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी दुख हुआ कि इस बार ऐसा पहला रक्षाबंधन होगा जब लता मंगेशकर उनके साथ नहीं होगी, क्योंकि हर बार देखा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी और लता मंगेशकर के बीच में भाई बहन जैसा प्यार था और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा स्वीकार किया और ये कहा कि लता दीदी जो है वो सच में उनकी बड़ी बहन जैसी है और उनसे उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला है। वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में लाउड स्पीकर को और हनुमान चालीसा को लेकर के घमासान मचा हुआ है, तो अब जो लोग हैं उनका ये कहना है कि क्या उद्धव ठाकरे की जो विचारधारा है या फिर जो शिवसेना की एक विचारधारा हुआ करती थी, जिस समय बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया उस समय ये पार्टी हिंदुत्व के विचारधारा पर चलती थी। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए तो जब महाराष्ट्र में कोई विधायक जो है, कोई नेता जो है हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह, राजद्रोह जैसा केस कर दिया जाता है और उसे पुलिस की कस्टडी में भेज दिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखा गया कि किस तरीके से शनिवार के दिन भारी हंगामा देखने को मिला महाराष्ट्र की सियासत में, जब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने यह ऐलान किया था कि वो मातोश्री जाएंगे, उनके आवास पर जाएंगे उद्धव ठाकरे के और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जिसके बाद जो राणा दंपत्ति है उनके घर पे तमाम संख्या में शिव सैनिक पहुंचे और इस बात का विरोध करने लगे। हालांकि उन्होंने बाद में ये चीजें रद्द कर दी थी कि वो वहां पे नहीं जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे। इसके बावजूद शिव सैनिक जो है उनके आवास पर पहुंचते हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं, साथ ही तोड़फोड़ मचाते हैं। जिसके बाद ये भी देखा गया कि किस तरीके से पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करती है और 14 दिन के लिए जेल में भेज देती है और तमाम तरीके की धाराएं उन पर लगाई जाती है। और देखा गया कि उसी के तहत तमाम जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की गई। तकरीबन 500 से 600 जो लोग हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो विचारधारा थी शिव सैनिक की, उसको लेकर के सवालिया निशान खड़ा करता हुआ दिखाई देता है कि क्या अब ये जो शिव सैनिक है वो क्या बस शिव सैनिक ही बनकर रह गए हैं या कांग्रेस और एनसीपी की धारा से ये जुड़ गए हैं और उनकी विचारधारा खुद में संभाली है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।